इसे संयोग ही मान लीजिए कि जिस स्थिति में आज मुख्तार है, सेम सिचुएशन कल अतीक की भी थी। लोग तो ये भी बोल रहे क्या मुख्तार का अंत भी सेम वैसा होगा जैसा अतीक का हुआ। दो भाई थे, अतीक और अशरफ, और दो भाई हैं मुख्तार और अफजाल। अतीक का बेटा था असद और मुख्तार का बेटा है अब्बास। असद का एनकाउंटर हुआ, 48 घंटे के भीतर ही अतीक और अशरफ भी निपटा दिए गए। आज पूरी रात ना मुख्तार सोया ना अब्बास। अफजाल तो वकीलों से ही बात करता रहा। माफिया अतीक और अशरफ के खौफ से उत्तर प्रदेश को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जेल में बंद माफिया मुख्तार एंड फैमिली की नींदें उड़ गई हैं। पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रहे मुख्तार को नींद नहीं आई। वो पूरी रात अपनी बैरक में ही टहलता रहा। कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, कभी कुछ सोचने लगता। जेल के बाहर पहरेदारी कर रहे सुरक्षा कर्मियों से भी कुछ पूछता और फिर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता। अतीक की मौत से सबसे ज्यादा चिंता मुख्तार को ही हो रही थी। पूरी रात लगभग यही हाल मुख्तार के बेटे अब्बास का भी रहा, और वो भी सोने की लाख कोशिशें करने के बावजूद नहीं सो पाया। बार बार सुरक्षा कर्मियों से पापा का हालचाल ही पूछता रहा। इधर योगी का माफिया अतीक को मिट्टी में मिलाने का प्रण पूरा हुआ। उधर बांदा जेल में बंद मुख्तार अपने बेटे अब्बास और बहू निखत की खोज खबर लेने लगा। अतीक और अशरफ के मारे जाने की खबर सुनते ही उसकी आंखों की नींद उड़ गई। मुख्तार परेशान हो गया और उसे अपने बेटे और बहू की जान की चिंता सताने लगी। वो जेल कर्मियों से पूछने लगा कि कहीं मेरे बेटे के साथ तो कुछ नहीं हो गया। साथ ही जेल कर्मियों से वो अतीक और अशरफ के मारे जाने की खबर की पूछताछ भी कर रहा था। वहीं 80 किलोमीटर दूर अब्बास भी अपने पापा मुख्तार की जान की चिंता करने लगा। उसकी भी नींद उड़ गई और अल्लाह से फरियाद करने लगा, या अल्लाह मेरे अब्बू को सलामत रखना। निखत भी जेल अधिकारियों से मुख्तार के बारे में पूछने लगी और वो भी पूरी रात सो नहीं पाई। अतीक एंड कंपनी के मिट्टी में मिलने के बाद सबसे ज्यादा टेंशन मुख्तार एंड कंपनी को हो गई है। अतीक और अशरफ के मरने की खबर के बाद मुख्तार फैमिली तो नहीं पाई, पूरी रात जाग कर ही काटी है। दरअसल माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। 2 दिन पहले ही उसके बेटे असद को योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। खबर सुनकर बांदा जेल में माफिया मुख्तार और कासगंज जेल में बंद मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी पूरी रात सो नहीं पाया। देखिए कैसा संयोग है कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ 2 भाई थे, दोनों मारे गए। अतीक का बेटा असद पहले ही एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। माफिया मुख्तार और अफजाल भी 2 भाई हैं। मुख्तार का बेटा अब्बास और उसकी पत्नी निखत चित्रकूट जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक और साथ ही फूलपुर से सांसद भी रहा था। अतीक अहमद का बेटा असद पहले ही झांसी में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 3 थी जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। अतीक अहमद और अशरफ उस समय गाड़ी से बाहर थे और उन्हें काल्विन अस्पताल में ले जाया जा रहा था। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने अतीक अहमद से उसकी बेनामी संपत्तियों को लेकर पूछताछ भी की थी। अतीक अहमद के बेटे को 15 अप्रैल की सुबह ही दफनाया गया था। अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाने वाले तीनों बदमाशों को यूपी पुलिस ने पकड़ लिया है। अतीक को पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई होने और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से उसके संबंधों को लेकर भी खुलासे हुए थे। ये भी सामने आया है कि गोली चलाने वाले मीडिया कर्मी बनकर आए थे। मीडिया कैमरों के सामने दोनों भाई बोल रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। अस्पताल वाले पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है और वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी यूपी पुलिस के अधिकारी बहुत कुछ कहने से बच रहे हैं। पुलिस ने सिर्फ जानकारी दी है कि 3 हमलावर आए और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी। अतीक अहमद ने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि मीडिया की वजह से ही वो जिंदा बच पाया है। मीडिया का धन्यवाद। अब पत्रकारों के वेश में आए अपराधियों ने ही उसे मार डाला। उनके पास कैमरा और प्रेस आईडी भी थी।